गाइस, आज हम इन्फॉर्मल लेटर के ऊपर बात करेंगे। जो अभी टेस्ट आ रहे हैं तो उनमें से इन्फॉर्मल लेटर आएगी। पीटी 2 में तो नहीं आया था, बट फाइनल बिल्कुल आएगा क्योंकि ये केवी स्कूल का है, ठीक है। और वैसे भी इन्फॉर्मल लेटर सीख के रखो, काम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये इस बच्चे की कॉपी से लिख रही हूँ इन्फॉर्मल लेटर, बट ये थोड़ा सा अलग है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? राइट द लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू बाय योर बाईसाइकिल। वो तो तुम्हारे पापा ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक बाईसाइकिल खरीद के दूंगा, तुम अच्छे मार्क्स लेकर। तो इसके बारे में मतलब तो तुम अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे एक बाईसाइकिल खरीद के दो, तो फिर तुम्हारे पापा को कैसे प्रश्न करोगे, कैसे बोलोगे? तो ये शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे क्योंकि हम टेस्ट में आंसर पेपर में लिखेंगे, तो हमें ये क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, बस आंसर लिखना है। तो बस इन्फॉर्मल लिखना है, फिर शुरू कर देना है। तो इन्फॉर्मल लिखो, IN ये रहा इन्फॉर्मल लेटर, ओके। अब हमें इधर शुरू कर देना है। तो हमें इस साइड से लिखना है, ना कि इस साइड से। कोई कोई लिखता है ना इस साइड से, वो गलत डायरेक्शन है, ये सही डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में लिखना। तो हमें ब्लैक पेन से नहीं लिखना है आंसर, बस ब्लू पेन से लिखना है। तो हमने एक ब्लू पेन ले लिया है, और फिर हम क्या लिखेंगे? अपना एड्रेस देंगे पहले। आपका एड्रेस क्या है? मेरा तो है 70 साकेत नगर, सेक्रेटरी नगर। साकेत नगर में हम रहते, तो मैंने साकेत नगर लिखा। अब कहाँ रहते हो वो उस एड्रेस को देखोगे। अब हमें क्या लिखना है? किस स्टेट में रहते हो? तो मैं रहती हूँ न्यू दिल्ली में, तो मुझे न्यू दिल्ली लिखना है, ओके। न्यू दिल्ली, ओके। न्यू दिल्ली के बाद आप किस डेट में लिख रहे हो, उस डेट को लिखोगे। तो आज का डेट जौन सा है वो लिखो। तो चलो सुन लिखते हैं। डेट तो आज का डेट है 3 क्योंकि आज वो है मार्च, और फिर 2024, ठीक है, ओके। अब आगे क्या लिखते हैं? तो हम पापा को लिख रहे हैं, तो पापा के नाम लिखेंगे, डियर पापा, ओके। अब लिखो, एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। डियर पापा, डियर पापा, ठीक है। अब डियर पापा के बाद हम क्या लिखेंगे? आप ये जान के खुशी होगी कि आप हमें कितने मार्क्स मिले। तो आपको जितने मार्क्स मिले है ना एग्जामिनेशन में, वो ज़रूरत नहीं है आपको लिखने जितने। जैसे आपको 78 मिले तो बिल्कुल मत लिखना। आप 96, 97, 86, 87 ऐसा लिख सकते हो, बट 70 के नीचे मत जाना, 85 से ऊपर रहना, ठीक है। तो लिखते हैं, यू विल बी हैप्पी to know that I have
96 mark in my exam. ओके, तो हमने ये लिख दिया। अब हमें पापा को क्या कहा था पापा ने, अब उसको याद दिलाते हुए हमें एक सेंटेंस जोड़ना है। तो इन माय एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो हमने अभी क्या कहा कि हमें पापा को याद दिलाना है कि आप पापा, हाँ आपने हमें क्या प्रॉमिस किया था, ज़रा वो याद करके हमें अपने प्रॉमिस को पूरा करो। तो अभी कैसे लिखेंगे? यू हैड promise that if I score good mark ओके। तो हम लिखेंगे अब क्या चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें बाईसाइकिल के लिए रिक्वेस्ट करनी है, तो बाईसाइकिल लिखेंगे। यू विल get me a bicycle. ओके, तो हमें अपने प्रॉमिस को पूरा करो तो उसे कैसे लिखेंगे, पूरा मत करो तो कैसे लिखेंगे? तो नॉट जोड़ देना। अगर आपको बाईसाइकिल नहीं चाहिए, आपको गंदे मार्क्स मिले हैं, तो आपको बाईसाइकिल नहीं चाहिए, इसलिए तो आपको नॉट लिख देना बस, ठीक है। सो प्लीज़ fill your promise, सॉरी प्रॉमिस बोल रही हूँ, हाँ प्रॉमिस। ओके, अब आगे लिखती हूँ, ठीक है। अब तो बाईसाइकिल के लिए इंतज़ार करो, तो इसे कैसे लिखोगे देख लेना, क्योंकि आपको चाहिए या ना चाहिए ये सेंटेंस तो जोड़ना कि मैं अगली बार एग्रीली इंतज़ार कर रहे हो। तो हम ऐसे लिखेंगे कैसे? आई am looking forward agrily to get a bicycle.
बाईसाइकिल। तो आप अब फिर आप और कहेंगे आप और मेहनत करेंगे जिससे कि आप आगे भी अपने पापा के गर्दन को गर्व को वैसे का वैसा रखें। तो ये भी आपको लिखना है, डिलीट करना है इसमें भी। तो लिखेंगे आई सेल keep working hard. Okay? Hard. And make you round I make round in proud. Proud in future. Future also. Your looking. Your loving daughter. Daughter Bristy जी गोराई। अब मैं पूरे डिटेल बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमने लिखा, या इस साइड पे कोई लिखता है, ये गलत बात है, यहाँ पे लिखना है। तो बस हमें 2 लाइन लिखना है, छोड़ देना है, क्योंकि हम ये एप्लीकेशन नहीं लिख रहे जो पूरा डिटेल डालना कि हम किस कक्षा में पढ़ते हैं, कि यहाँ पढ़ते हैं। तो हमें ये अनफॉर्म है, इधर से शुरू करना है। पहले बताना है आपके कितने परसेंटेज आए हैं। फिर आपको पापा का प्रॉमिस याद दिलाना है कि उन्होंने कहा था कि बाईसाइकिल चाहिए, बाईसाइकिल खरीद के दूंगा, तो बाईसाइकिल भी खरीद के देना। और फिर तुम कहना कि तुम इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं। तो ये इंतज़ार कर रहे हो, तो ये इंतज़ार करने का सेंटेंस। और फिर हार्ड वर्किंग करोगे जिससे कि आगे भी ऐसे ही मार्क्स आते रहे आपके। और बस फिर आपकी प्यारी बेटी या बेटा, और यहाँ पे अपना नाम लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मल लेटर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको पर मार्क इसमें भी 5 ही होगा, ठीक है। ये भी लेके आना है, पूरा याद कर लो जिससे कि वो हो जाए। तो आप लोग एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे और ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए। ये इन्फॉर्मल लेटर याद कर लेना, 5 मार्क्स का आएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो टॉप मार्क्स सभी इसमें अच्छे से मार्क्स लेके आना। एक बार देख के लिख लो सारे अपनी कॉपीज़ में,
ये स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे।